और आज जो है विवाद के कारण सती का त्याग हुआ और आज सती जो है पार्वती बनकर के संवाद करने के लिए आ रही हैं। बोलो शिव जी से क्या करने आ रही हैं? संवाद। ये कितना बड़ा अंतर है? बोलो भाई, बहुत बड़ा अंतर है, सुनते जाओ, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन संवाद के पहले हम ये समझ लें और सीख लें कि हम कैसे बोले, बस इसकी महिमा है। सती जी ने सती मरत सती मरत हरिसन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हे यज्ञ भगवान, मुझसे भूल हो गई और मेरे कारण ही मैं मान रही हूं कि मेरे पति का अपमान हुआ है। क्यों? अगर मैं शिव जी को पति के रूप में प्राप्त न करती तो शायद भगवान शिव का अपमान नहीं होता। दक्ष प्रजापति ने दामाद बनाया शिव जी को, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, निमंत्रण नहीं पहुंचाया, निमंत्रण नहीं पहुंचाया। एक बात बताएं, आपका रिश्ता हो कहीं और यदि आप सूचना न दें, सभी रिश्तेदारों को बुलावें और एक को न बुलाएं तो कष्ट होगा कि नहीं? और वैसे रिश्ता अगर नहीं है तो किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं बुला रहे हैं, क्या लेना देना है? क्यों भाई, कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा गांव, इतना बड़ा क्षेत्र, इतनी बड़ी तहसील, इतना बड़ा जिला, इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा देश, लेकिन यदि संबंध है, नाते रिश्तेदारियां हैं और आप सभी को बुला रहे हैं और एक रिश्तेदार को नहीं बुला रहे हैं जहां पर आपकी बेटी ब्याही गई है, तो बोलो भाई अपमान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सती जी ने कहा मेरे कारण अपमान हुआ है शिव जी का, क्योंकि अगर मेरा विवाह ना हुआ होता तो कोई अपमान नहीं। होते रहते हैं यज्ञ, होते रहते हैं धार्मिक आयोजन कार्यक्रम। अब मैं क्षमा मांग रही हूं और मैंने ये संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए, इसके लिए प्राण त्यागने पड़ रहे हैं तो मैं प्राण त्याग रही हूं और प्राण त्यागने के बाद फिर मैं तपस्या करूंगी और उस तपस्या में संकल्प लूंगी। मरने के पहले संकल्प ले रही हूं कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और मरने के बाद भी मैं तपस्या करूंगी कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, बड़ों शंभुनत रहो कुंवारी। बोलो भाई, मरने के पहले जब सती हैं तब प्रतिज्ञा कर रही हैं और मरने के बाद में जब पार्वती बनी तब भी प्रतिज्ञा कर रही हैं। लेकिन पिता दक्ष प्रजापति न मिले। हमें ऐसे पिता की जरूरत नहीं है। पिता कैसा मिले? यज्ञ भगवान ने कहा ये तो बताओ। कहा पिता ऐसा मिले कि वो शीतल स्वभाव वाला हो। इसका मतलब ये सुन लो, शादी के पहले तुम चाहे जितने गर्म मिजाज के रहो, लेकिन शादी हो जाए और संतान होने के पहले स्वभाव में परिवर्तन कर लो, नहीं संतान में गलत असर आएगा। बोलो भाई, गलत असर आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए वंश को नहीं बिगाड़ना है। यदि तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं है तो बच्चों का स्वभाव अच्छा हो, इसके लिए प्रयास करना है। अगर तुम खेती करने वाले किसान हो तो ईमानदारी के साथ बताना, खेत को पहले साफ करते हो कि नहीं करते हो? खरपतवार को हटाते हो कि नहीं हटाते हो? तब खेत में बीज डालते हो। क्यों? फसल प्रभावित ना हो जाए, जो आने वाली फसल है वो प्रभावित ना हो।
बोलो तुमने मेहनत की कि नहीं की? तो जब खेत में इतनी मेहनत कर रहे हो तो याद रखना, ये खेत की फसल तो 4-6 महीने 8 महीने की होती है, लेकिन जो वंश की वृद्धि के लिए संतान आ रही है, बोलो भाई ईमानदारी के साथ बताना, अगर खरपतवार खेत में आ जाएगा तो तुम हटा दोगे, लेकिन बच्चों में दोष आ जाएंगे तो हटाना मुश्किल पड़ जाएगा। याद रखना, तुम्हारा परिणय जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, सुख शांति चली जाएगी, और जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहते हो भटक जाओगे और किसी काम का नहीं रहेगा फिर परिवार, न तुम्हारा व्यवहार और व्यापार, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है, हमें संवाद करना है, संवाद। तो संवाद के लिए बस यही धार्मिक आयोजन, चाहे राम कथा हो और चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे पुराण हो चाहे कोई उपपुराण हो, लेकिन हमें अपने पूरे परिवार को जोड़ना चाहिए, पूरे परिवार को जोड़ना चाहिए। ये संवाद है, और ये संवाद हमेशा होता रहे कथा के बाद भी। तो इसके लिए हमारे अंदर जो कंठ है ना, और अंदर जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि कथा के द्वारा ग्रंथ बन जाना चाहिए। बोलो भाई, कथा के द्वारा जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। ये जो जड़ और चेतन की गांठ पड़ी हुई है, इसको टूटना चाहिए, खुलना चाहिए। तो कथा जब हम सुनेंगे, अंदर कथा जाएगी, तो ये ग्रंथि जो जड़ चेतन की है, ये ग्रंथ बन जाएगी, और ग्रंथ बन जाएगी तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आज यज्ञ भगवान से कह रही हैं सती जी कि मुझे शिव जी मिले पति के रूप में, लेकिन पिता अचल प्रतिष्ठित हो, शीतल स्वभाव वाला हो, और ऐसा काम करने वाला हो कि कभी उसका सम्मान न जावे। अगर बाप के द्वारा गलती होती है तो बच्चों को भुगतना पड़ता है, और बच्चों के द्वारा गलती होती है तो बाप को भुगतना पड़ता है। बोलो, भुगतना पड़ता है कि नहीं भुगतना पड़ता? ये जो मैंने गलती की है, ये पिता के कारण की है, बाप के कारण की है, सती जी कह रही है। लेकिन अब गलती दूसरे जन्म में न कर पाऊं, इसके लिए प्रार्थना है कि ऐसा बाप मिले। दक्ष प्रजापति नहीं चाहिए बाप के रूप में, न इस स्वभाव वाला चाहिए, मुझे चाहिए सरल शीतल स्वभाव वाला, अचल प्रतिष्ठित हो। अच्छा, एवं मस्त। अच्छा बोलो भाई, जो मांगा था वो मिला। किसके यहाँ जन्म लिया? हिमांचल जी के यहाँ। ये राजा हैं, पर्वतों के राजा हैं। बोलो, किसके राजा हैं? पर्वतों के राजा हैं हिमांचल जी। अच्छा, कैसी भी भीषण गर्मी पड़े लेकिन शीतल रहते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। हैं? पर्वतों के राजा हैं, यानी राजा में कितनी गर्मी रहती है। एक छोटा मोटा बिलाक बिलाक प्रमुख कोई बन जावे है तो गर्मी आ जाती है। 10-5 गाड़ियां आगे, 10-5 गाड़ियां पीछे, साए 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 पाए 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 साए 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 मची। न साइकिल वाले को देख रहे, न पैदल चलने वाले को देख रहे, और न गायें देख रहे, न बछड़ों को देख रहे, न भेड़ बकरियां देख रहे, साए 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 पाए 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 पाए। बोलो, दिमाग ही खराब कर दिया है।
एक छोटा मोटा पद मिल गया तो गर्मी बढ़ गई। लेकिन पर्वतों के राजा हैं हिमांचल जी, बोलो शीतल हैं कि नहीं? भीषण गर्मी पड़े, अग्नि बरसे, लेकिन चले जाना हिमालय में, बोलो भाई क्या मिलेगी तुम्हें? जल्दी बोलो, ठंडक। क्या बात है। इसलिए अगर विवाह हो गया है तो संतान को जन्म देने के पहले आपको हिमालय बनना पड़ेगा स्वभाव से। क्या बनना पड़ेगा? हिमालय बनना पड़ेगा स्वभाव से। व्यवहार में शीतलता रखनी पड़ेगी। गर्मी को हटा दो, हटाओ गर्मी को। शादी के पहले बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन बाद में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना होगा और फिर कुछ ज्यादा परिवर्तन करना होगा। हिमालय बन जाओ। आप कहोगे महाराज चुप रहने से, आज के जमाने में चुप रहना बहुत मुश्किल की बात है, फिर क्या बचेगा चुप रहने से? मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर के यहां जाना और डॉक्टर से ये पूछना कि ताकत जाती किसमें है और आती किसमें है, ये बताओ। कौन सा काम करने से ताकत जाती है, कौन सा काम करने से ताकत आती है, ये डॉक्टर से जाके पूछना। तो डॉक्टर यही कहेगा कि ज्यादा बोलने से, वाणी का दुरुपयोग करने से शक्ति चली जाती है और मौन रहने से, गंभीर रहने से शक्ति आती है। समझ गए हो कि नहीं? बोलो, यही डॉक्टर कहेगा, चाहे तुम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, ईमानदार डॉक्टर हो और सही बात करे तो। नहीं आजकल तो क्या बतावें आपको, डॉक्टर भी फेवर की बात ही तो करने लगे हैं। क्यों भाई? जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब हमको शिकायत क्या है, तो डॉक्टर ने कहा इस्नोफीलिया की शिकायत है, इस्नोफीलिया की शिकायत। तो डॉक्टर साहब ठीक कैसे होगी? क्या ये दवा लो ठीक हो जाएगी? अब तुमने दवा ले ली, फिर भी इस्नोफीलिया ठीक नहीं हुआ, फिर गया डॉक्टर साहब, दवा ने असर नहीं किया, तो डॉक्टर कहेगा कि अच्छा खाया क्या था तुमने और क्या खाते हो? तो इस्नोफीलिया का मरीज कहे कि हम दही खाते हैं, हम मट्ठा खाते हैं, हम दही बड़ा रोज खाते हैं। डॉक्टर कहेगा यही गलती है। क्या हम इस्नोफीलिया का इलाज, क्यों भाई इस्नोफीलिया का क्या इलाज करें? जब तुम मट्ठा दही बड़ा नहीं छोड़ रहे हो तो मेरी दवा असर नहीं करेगी। तो तुमने कहा डॉक्टर साहब भले ही दही बड़ा नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दही तो लेंगे, नहीं तो दही निकाल के बड़ा तो नहीं लेंगे। लेकिन दही बड़ा में दही की मात्रा भले ही कम कर दें, लेकिन बड़ा तो लेंगे। लेकिन उसमें दही बड़ा तब होगा जब दही होगा। क्यों भाई? और नुकसान तो करेगा ही करेगा वो तो है। अच्छा बोलो भाई, अगर बीमारी कह रही है कि ये पेय पदार्थ आपके लिए विष है, समझ गए हो क्या है? विष है। तो विष चाहे आप 1 बूंद ले लो तो भी वही असर आएगा, और चाहे आप 100 ग्राम ले लो वही असर आएगा। मतलब मरना दोनों में पड़े, 1 बूंद में भी मरोगे और 100 ग्राम तो खैर बड़ी बात है, उसमें तो पोस्टमार्टम के चांस भी खत्म हो जाएंगे। 100 ग्राम में तो कुछ मिलेगा ही नहीं अंदर है। वो डॉक्टर भी दिमाग खराब हो जाएगा उसका कि इसमें अंदर कुछ बचा ही नहीं है, काय का पोस्टमार्टम करें। तो सीधी सी बात ये है, जहर मानी जहर, विष मानी विष। अगर बीमारी कह रही है, रोग कह रहा है कि आप गैस के मरीज हैं, तो चाहे आधा कप पिए, चाहे 1 कप पिए, वो गैस खत्म नहीं होगी, याद रखना। चाहे छोड़नी पड़ेगी तभी
बोलो गैस खत्म होगी, नहीं तो गैस बनती रहेगी। अब आपको हमारी आदत है, वो तो कैसे छूटेगी, छोड़ना पड़ेगा। तो डॉक्टर भी आजकल के फेवर वाले हो गए हैं, कहीं मरीज न चला जाए, नहीं तो क्या मतलब है, क्योंकि डॉक्टर पूरा इलाज नहीं करता है, कसर रखता है कि बार बार आवे मरीज। ऐसे ही वकील जो है जल्दी फैसला नहीं करने देता, तारीखें बढ़वाता है कि बार बार मुकदमा लड़ने वाला आवे। क्यों भाई, अगर जल्दी निपट जाएगा मुकदमा तो हम क्या करेंगे, हम तो वकील हैं। बार बार आवे, डॉक्टर कहता मरीज भी बार बार आवे, किसी न किसी तरह आवे। तो फिर डॉक्टर कहेगा एक काम करो, अगर तुम दही बड़ा नहीं छोड़ सकते हो तो गाय का दूध जमाना। देखो भाई, उसने फेवर की बात करनी शुरू कर दी, भैंस का नहीं, गाय का दूध। सुबह फिर उसको पतला करना और फिर जो है थोड़ा जीरा डाल के हल्का सा गरम करके छोंक देना और खा लेना। और मन ही मन कहता है कि तुम मर भी जाओगे तो क्या हमें तेरह ही करनी तुम्हारी त्रियोदशी, जाओ। नहीं मानते हो तो जाओ, क्यों भाई, हमको तो कुछ नहीं करना है, जाओ, तुम्हारा काम तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। खबरदार, चाहे जितना प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो तुम्हारा, लेकिन अनुशासन प्रिय नहीं हो रहा है तो दूरियां बनानी पड़ेगी। चाहे जितना प्रिय क्यों ना हो, जाके प्रिय न राम दे दे ही तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलु गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय मुद मंगल कारी। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रिय वही है जो मम अनुशासन माने, जो ही राम जी कहते हैं वही मेरा प्रिय है जो मेरा अनुशासन मानता है। तो अनुशासन बनाने के लिए पहले हमें अपने आप में परिवर्तन करना होगा। तो सती जी ने कहा कि इस बार इस जन्म में तो खटाई पड़ गई, संबंधों में दूरियां हो गई और मैं विवादित हो गई, लेकिन अगला जन्म मेरा ना बिगड़ जावे, इसके लिए हम पहले ही से प्रार्थना कर रही हैं कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी। और मुझे पिता जो है ब्रह्मा जी से कह दो कि मुझे ऐसा पिता न मिले। कैसा मिले? शीतल स्वभाव वाला मिले, अचल प्रतिष्ठित मिले और सम्मान भी सबसे बड़ा हो। तो पर्वतों के राजा हिमालय जी हैं, हिमाचल जी शीतल हैं, हर ऋतु में शीतल रहते हैं, हर समय हर काल में उनका सम्मान रहता है। और याद रखना, जितने बड़े बड़े योगेंद्र मुनेंद्र हंस परमहंस अमलात्मा विमलात्मा तपस्वी हैं, वो सब भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए किसके राज्य में जाते हैं? बोलो, किसके राज्य में? हिमालय के राज्य में, हिमाचल के राज्य में जाते हैं। बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हिमाचल के यहाँ एव मस्त कह दिया यज्ञ भगवान ने। सावधान, सती का दोबारा जन्म हो रहा है, यद्यपि प्राण त्याग रही है, स्वयं योगाग्नि में जल करके भस्मीभूत हो रही है, लेकिन दक्ष प्रजापति का मस्तक काटा गया। बोलो, काटा गया कि नहीं? भगवान शिव के रुद्रगणों ने जाकर के धड़ से मस्त सिर अलग कर दिया। सोचो जरा, विचार करो, कितनी बड़ी क्षति हुई। एक राजा का धड़ से सर अलग किया गया, कोई बचा पाया? बोलो, नहीं बचा पाया। अच्छा, दोबारा फिर देखो प्रारब्ध कैसा बिगड़ा। अगर दोबारा अगर सिर मिला राजा को तो वो बकरे का सिर मिला। बोलो, किसका मिला? जल्दी बोलो। बकरे का सिर। और सती जी को किसका चेहरा मिला? सुंदरता मर्याद भवानी। बोलो, सुंदरता मर्याद भवानी।
पार्वती जी सुंदरता की मर्यादा है, इनसे बड़ी मर्यादा सुंदरता की किसी के जीवन में नहीं है। लेकिन ये पार्वती कौन है बोलो? यही सती पार्वती बनी है। सुंदर भवानी ये महिमा है, जगत जननी ये सर्वोच्च सम्मान है। बोलो भवानी मानी महिमा और जगत जननी मानी सबसे बड़ा सम्मान। जैसे माँ का सम्मान होता है, एक परिवार की माँ होती है उसका कितना सम्मान होता है, लेकिन पूरे संसार की जो माँ बन जावे तो कितना बड़ा सम्मान मिलेगा। तो आज पार्वती जी का जन्म हो गया हिमांचल जी के यहाँ। जैसे ही जन्म हुआ तो तप करने लगी। तप कर रही, किसको प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं? भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। अखंड तप किया, शरीर बिल्कुल दुबला पतला है। आजकल बेटी को देखने वाले आते हैं तो इस बात पर ही दो पर कैंसिल होता है संबंध। एक तो हाइट कम है और दूसरा शरीर बिल्कुल एकदम दुबला पतला है। क्यों भाई? और तीसरी बात यह आ जाती है कि शिक्षा बहुत कम है। क्यों भाई? शिक्षा बहुत कम है। अब आपको क्या बतावें, शिक्षा कम है तो परेशानी, और ज्यादा शिक्षा दिवा दो तो वही शिक्षा देने लगती। बाप बताइए, माँ बाप को उल्टी वही शिक्षा देने लगती। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम क्या बात करना जानोगे? पहले मुझसे बात करो, मैं इतनी पढ़ी लिखी, देखो मेरी डिग्रियां। अरे राम 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 राम, कम पढ़ी लिखी हो तो शादी करने में दिक्कत है, ज्यादा पढ़ लिख जाए तो माँ बाप की बोलती बंद है। बड़ी समस्या है, यानी संतुलन बिगड़ रहा है। बेटियों पढ़ना भी है, लेकिन माँ बाप का सम्मान भी करना है। चाहे जितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ पढ़ लिख करके, लेकिन माँ बाप का सम्मान करना है। ईमानदारी के साथ बताना, अगर किसी खेत की मिट्टी ने एक गरीब के लड़के को कलेक्टर बना दिया है तो उस कलेक्टर को उस मिट्टी को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि माथे से लगाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम कलेक्टर बन गए हैं, हमारे समान कौन है, हम जिले के मालिक बन गए हैं। नहीं नहीं, उसे मिट्टी का एहसान भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी मिट्टी ने हमको बनाया है कलेक्टर, इसी मिट्टी ने मिनिस्टर बनाया है, इसी मिट्टी ने बैरिस्टर बनाया है। उसको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। हम समान रूप से इस बात को कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल बेटियों के लिए ही कह रहे हैं, बेटों के लिए भी कह रहे हैं कि कुछ भी बन जाओ तुम, लेकिन जिन माँ बाप ने तुम्हें धरती से उठाया है और इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उनको भूलना नहीं, उनका सम्मान करना। आज पार्वती जी के सामने समस्या यह है कि वो कुछ ग्रहण ही नहीं कर रही, इसलिए शरीर कैसा हो गया? दुबला पतला। कुछ काल तक बेलपत्र को ग्रहण किया, क्योंकि शिव जी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं पत्तियों में तो बेलपत्र, और फलों में बेल फल और धतूर फल। तो याद रखना, शिव जी तो धतूर फल पचा लेते हैं, लेकिन बिल पत्र को सभी ग्रहण कर लेते हैं। क्यों भाई? और धतूर फल को केवल शिव जी के अलावा, इसलिए विकल्प है, याद रखना। लोग अगर यही जिद पर अड़ जाएं कि हमें तो शिव जी का फल ही खाना है, तो प्रिय फल शिव जी का, अब शिव जी का प्रिय फल है धतूर, तो खा जाओ, जहर है उसमें, वो तो पचा लेते हैं, तुम कहां पचा पाओगे? तो विकल्प है कि बेल फल। क्यों भाई? बिल फल है ना, क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? बेल से जो फल होता है ना, जिसकी लस्सी बना के पीते हो, बढ़िया है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, गर्मी में तो बहुत फायदा करता है। तो बोलो शिव जी को पसंद है कि नहीं? जल्दी बोलो।
बेल फल, और बेल फल का प्रसाद बोलो तुम लोग ग्रहण कर सकते हो कि नहीं? तो विकल्प है। कुछ दिन तक तो बेल पत्र ही ग्रहण किया, लेकिन उसका भी त्याग कर दिया, वायु का सेवन किया। पार्वती जी की कथा सुना रहा हूं, समझ रहे हो ना प्रसंग को? अब सती से क्या हो गई है? ये सती से अब पार्वती हो गई हैं। वायु कछु दिन भोजन वार बताशा, केवल वायु का सेवन। अब शरीर तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया। अब हिमांचल जी को चिंता हुई कि सबसे बड़ी समस्या तो ये आएगी कि ये बेटी इतनी दुर्बल है कि शादी करने लायक नहीं है, क्योंकि एकदम कमजोर शरीर। अब कौन स्वीकार करे? अगर ज्यादा दबाव भी दे दो शादी के लिए तो सोचेंगे जितने घर के लोग हैं, दूल्हा के घर के लोग हैं, लड़के के घर वाले, कि जिंदगी भर इलाज ही कराते रहो। क्या मतलब है? ये बीमार बहू घर में ला रहे हो, जिंदगी भर इलाज करो इसका। बड़ी समस्या है। राजा है हिमांचल जी, अगर वो प्रभाव दिखा दें अपना तो बेटी का विवाह तो कर ही देंगे। बोलो कर देंगे कि नहीं? क्योंकि राजा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि कंडीशन क्या है बेटी की? तो कंडीशन है बिल्कुल अस्थि पंजर शरीर है। अब एक दिन मैना जी ने कहा, पार्वती की मां कौन है? मैना। मैना जी ने कहा कि बेटी, अगर कोई माँ बाप अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाते, हाथ पीले नहीं कर पाते हैं, यानी सबसे बड़ा कन्यादान। कौन सा दान? कन्यादान। चाहे जितने हम दान करने, लेकिन कन्यादान अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से कल्याण नहीं होता है, पुण्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले ही कुछ ना करो, लेकिन किसी की भी बेटी, चाहे अपनी बेटी हो, परिवार की बेटी हो, पड़ोस की बेटी हो, उसके विवाह के सहयोगी बन जाओ और कन्यादान के रूप में जो भी दे सकते हो दो। ठीक है ना? करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम कन्यादान नहीं कर पाएंगे और इसी तरह से तू मेरे घर में रहेगी, अब विवाहित जीवन व्यतीत करेगी, तो याद रखना माता पिता के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो हमारे पुण्य नष्ट ना हो, थोड़ा सा विचार कर ले, फल ग्रहण कर। पार्वती जी ने कहा नहीं, मैं फल नहीं ग्रहण करूंगी। तो जल का जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। तो क्या करोगी? केवल वरण करूंगी, जल फल ग्रहण नहीं करूंगी, वरण करूंगी। तो वरण किसका करेगी? मैं ग्रहण नहीं करूंगी, वरण करूंगी और शिव जी को वरण करूंगी। शिव ही मेरा पति होगा, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। वो करूंगी तो भगवान शंकर को पति के रूप में वरण करूंगी। तो बेटी, शिव जी को तुम कैसे वरण कर पाओगी? इसलिए क्योंकि शिव ने तो जारेव काम महेश, उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया है, इसलिए पूर्ण विरक्त हो गए हैं। उनको विवाह से, शादी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी प्रतिज्ञा है। अच्छा, शिव जी का ये संकल्प विश्व चर्चित हो गया कि मैं केवल समाधिस्थ अवस्था में राम 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 जपूंगा, राम राम जपूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये अखंड समाधि, अखंड नाम जप, राम नाम जप। तो जब जारेव काम महेश, कामदेव को जला दिया। अच्छा बोलो भाई, जिसने अपने जीवन में काम को ही जला दिया हो, उसके मन में विवाह करने की इच्छा होगी क्या? नहीं।
तो अब पार्वती का क्या होगा? जन्म कोट लग रगर हमारी, बरो शंभुनत रहो कुंवारी। पार्वती जी का क्या होगा? इधर शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और पार्वती जी ने प्रतिज्ञा कर ली विवाह शिव जी के साथ ही करूंगी। गजब है दोनों का, दोनों की प्रतिज्ञा। एक कह रहा है मैं विवाह नहीं करूंगा, और एक कह रही है कि मैं विवाह करूंगी करूंगी करूंगी, लेकिन शिव जी के साथ करूंगी, और नहीं विवाह ही नहीं करूंगी। अब राजा हिमांचल की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी बेटी के हाथ पीले कर देता है। धिक्कार है इस राजा को, इसकी संपत्ति में आग लग जावे, भाड़ में चला जाए इसका राज्य, कि अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है। बोलो भाई, बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है। जब बेटी विवाह के लायक होती है तो मजदूर जो मजदूरी करता है, जिसके पास अपनी स्वयं की 1 इंच जमीन नहीं है, वो भी कहता है कि नहीं कुछ भी हो, हम भले ही एक टाइम भोजन करेंगे, एक टाइम जल पी करके सो जाएंगे, लेकिन जब तक हाथ पीला नहीं कर देंगे चैन से सोएंगे नहीं। क्यों भाई? चैन से नहीं सोएंगे। वो भी कहता है नहीं, हम विवाह ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। बेटे के विवाह की चिंता नहीं रहती है, बेटी के विवाह की चिंता रहती है, क्योंकि बेटी प्रतिष्ठा है, बेटी इज्जत है। लेकिन राजा की इज्जत बोलो हिमांचल की दांव पे लगेगी कि नहीं लगेगी, कि तुम राजा हो करके अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हो? किस काम के तुम राजा हो? अरे राजा तो वो है जो 10, 5, 25, 50 हजार कन्याओं का विवाह कर दे। क्यों भाई? वो राजा है, लेकिन अपनी बेटी का ही विवाह नहीं कर पा रहा है। काय का राजा? और राजा में भी महाराजा, पर्वतों के राजा हैं, इतने बड़े राजा कि सुमेरु पर्वत भी उनके अंडर कस्टडी में है। बोलो है कि नहीं? क्योंकि राजा हैं पर्वतों के। प्रिय भक्तों, बड़ा विचित्र स्वरूप है ये, और बड़ा विचित्र संकल्प है ये, और बड़ी विचित्र कथा है ये। क्यों भाई? संकल्प भी दोनों का, जिसके साथ विवाह होना है उनकी प्रतिज्ञा है कि मैं भजन करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, विवाह मुझे करना ही नहीं है। और पार्वती जी का संकल्प है कि विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी, वरना जिंदगी भर कुमारी रहूंगी। बरो शंभुनत रहो कुमारी। वाह! अब तो हिमांचल जी कह रहे हैं ला राखो लाज हरी। अब हमारी प्रतिष्ठा है प्रभु आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं, आपके हाथ में केवल। क्योंकि बेटी रूठ रही है और जिद कर रही है कि मैं विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ, लेकिन शिव जी का संकल्प है कि मैं विवाह करूंगा नहीं। जा रे वो काम महेश, राखो लाज हरी हरी, राखो लाज हरी। हरि मानी नारायण। तो हिमांचल जी ने किसका स्मरण किया? हरि नारायण का स्मरण किया। अब मेरी लज्जा रखो। आपको एक बात बताएं, शिव जी ने जो विवाह किया है बोलो भगवान की इच्छा से किया है कि नहीं किया? जल्दी बोलो। अपनी इच्छा से नहीं किया है। राखो लाज हरी, ये हिमांचल जी की प्रार्थना है कि मेरी लज्जा रखो, मेरी इज्जत रखो, मेरी प्रतिष्ठा रखो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अपना अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। और याद रखना, 3 का अस्तित्व जिस दिन चला जाएगा उस दिन संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। गंगा, यमुना और हिमालय, इनका अस्तित्व अगर मिट जाएगा प्यारे, तो ये धरती पर कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए महाप्रलय में भी हिमालय का अस्तित्व नहीं जाता है और गंगा यमुना की धार टूटती नहीं है प्यारे। हिमगिर कोट शरिष रघुवीरा, सिंध कोट शतसम गंभीरा। समुद्र कभी सूखता नहीं है,
और याद रखना, हिमालय कभी महाप्रलय में डूबता नहीं है। हिमालय कभी महाप्रलय में डूबता नहीं है। और चाहे जैसी ग्रीष्म ऋतु आ जाए, कुछ भी आ जाए, समुद्र सूखता नहीं है। गंगा की धारा टूटती नहीं है, यमुना की धारा टूटती नहीं है। ये इसमें निरंतरता बनी रहती है। सूर्य को ग्रहण प्रभावित कर देता है, चंद्र को ग्रहण प्रभावित कर देता है कि नहीं? लेकिन गंगा यमुना को प्रभावित कर पाता है, हिमालय को प्रभावित कर पाता है क्या? महाप्रलय में भी ये प्रभावित नहीं होते हैं। और आज वही रो रहा है कि नहीं? हिमाचल रो रहा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह, ये मेरी बेटी जिद कर रही है, प्रतिज्ञा कर बैठी है कि मैं विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी, और शिव जी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं विवाह करूंगा नहीं। अब तो आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। इसलिए जिनके घर में बेटी पैदा हो जाए वो रोए ना समस्या माने, क्योंकि उनकी लज्जा भगवान रखते। कौन रखते हैं? भगवान रखते। इसलिए आप सबको मालूम है कि जब भी बेटी का विवाह करने का मन बनाते हो तो उस दिन तुम बेटी के लिए घर देखने जाते हो तो किसी पुरोहित से, पंडित से कहते हो कि किस दिशा में जावे, मुहूर्त बताओ। बोलो भाई, किस दिशा में? क्योंकि बेटी के लिए घर देखने जा रहा हूं, आप बताओ किस दिशा में जाऊं और किस समय पर जाऊं, कौन से मुहूर्त में जाऊं? क्यों भाई? होता था ना, या अब होता हो या ना होता हो अब नहीं कह पा रहा हूं मैं, लेकिन पहले तो होता था ही। और जो धार्मिक परिवार हैं वो तो अभी भी मानते हैं। और कुछ वैसे हो गए हैं जो हरफन मौला टाइप के, वो कहते अरे क्या देखना है, क्या समझना, चाहे जहां चल दो काम सफल। नहीं 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 नहीं, चाहे जहां चल दो काम सफल है। और जा रहे हो अच्छे काम के लिए और जिद्दी बन करके जा रहे हो तो वहां ना पहुंच के कहो मरघटाई पर पहुंच गए तो तब क्या करोगे? तुम्हारा बस चलेगा क्या? क्यों जा कहीं रहे थे, पहुंच गए मरघट पर? ऐसा हो जाता है। इसलिए ज्यादा मानव जीवन का अर्थ है विचारवान बनो। मानव जीवन का अर्थ है अपने से बड़ों का आदर करो। और मानव जीवन का और सनातन धर्म का ऐलान है कि हमेशा जो है वेद परंपरा को स्वीकार करो। समझ रहे हो कि नहीं? लोक मत है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन वेद मत और साधु मत, बोलो है कि नहीं? तो वेद मत साधु मत को मत छोड़ो। जो वेद की परंपरा है, मान्यता है, उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। लेकिन पार्वती मैया तो बैठी हैं, तपस्या करने बैठी हैं, वो नहीं जाएंगी शिव जी के पास। वो तो बरो शंभु नत रहो कुंवारी, नहीं होगा विवाह तो कुंवारी रहेंगे। नहीं करना है विवाह, नहीं करना है। हे नारायण, हे हरि, अब आप ही जो है समझाओ, क्योंकि मेरी बेटी तो विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन शिवजी के साथ अब शिवजी तैयार हो जाएं, इसके लिए आप मेरी लज्जा रखो। आप मेरी लज्जा रखो। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप कृपा करो। भगवान ने कहा कि मैं नारद जी को भेज रहा हूं। किसको भेज रहा हूं? नारद जी को। देखो, भगवान के विशेष दूत हैं नारद जी। क्या बात है! कहा पार्वती के साथ जो शिवजी का विवाह हो रहा है उसमें पार्वती की तपस्या जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ तारकासुर नाम का राक्षस हुआ है जो बिना पार्वती के तप से प्रकट हुए बेटे के द्वारा ही उसका अंत होगा, बाकी कोई विकल्प नहीं है। तारकासुर का वध किसने किया है? कार्तिकेय स्वामी ने। किसने किया है? जल्दी बोलो।
कार्तिकेय स्वामी ने किया है। इसलिए असुरों का वध करने के लिए पार्वती की तपस्या है, केवल विवाह के लिए ही तपस्या नहीं है, राक्षसों के संहार के लिए भी तपस्या करी है। और भगवान शिव ने केवल संतान को जन्म देने के लिए ही तपस्या नहीं की है, बल्कि गणेश भगवान को जन्म देने के लिए तपस्या और विवाह किया है। अगर गणेश भगवान नहीं होते तो ईमानदारी से बताओ, प्रत्येक शुभ कार्य में सबसे पहले किसका आवाहन किया जाता है? जल्दी बोलो। गणेश जी का। पूजन किसका किया जाता है? गणेश जी का। और बिना गणेश जी के कोई कार्य सफल होता नहीं है। इसलिए शिव जी का विवाह मैंने किसके लिए कराया है? इसके लिए कराया है कि जितने मंगल कार्य हो वो निर्विघ्न संपन्न हो। और इसके देवता गणेश हैं। और पात्र कौन बनेगा? बोले किसके पात्र में वो गणेश का अस्तित्व, मांगलिक अस्तित्व आएगा, जो मंगल का स्वरूप है वो प्रकट होगा। कहा वो भगवती पार्वती की आस्था का पात्र है, भगवती पार्वती की साधना का पात्र है, उस पात्र में ही वो आएगा। और याद रखना, जब साधना के पात्र में आएगा तो सहयोग बोलो शिव जी का लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? इसलिए इनका बेटा गणेश गणाध्यक्ष होगा। और ये पिता कौन होंगे? शिव। बोले देव नहीं, महादेव होंगे। कौन होंगे? महादेव। इसलिए महादेव का विवाह मैंने कराया पार्वती के साथ। इधर भगवान नारायण ने प्रार्थना करके शिव जी को पार्वती से जोड़ा, मंगल परिणय कराया। पार्वती जी का विवाह भगवान नारायण की इच्छा से हुआ। उसमें नारद जी की भूमिका भी रही है।